चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। वीडियो अंत तक देखें। कमेंट योर क्वेश्चन ऑल्सो सो दैट वी कैन आंसर दिस। इकोनॉमिक्स के बारे में बात की, एचआरएम के बारे में बात की, मार्केटिंग के बारे में बात की। होप आपको कई चीज़ें पसंद आ गई होंगी, कई चीज़ें नहीं भी पसंद आ गई होंगी। जो चीज़ें नहीं पसंद आ गई उसको मुझको बता दीजिए, मैं उस पर चेंजेस करने को तैयार हूँ। आई मीन आपसे सीखने को तैयार हूँ, क्योंकि लर्निंग इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। साथ साथ में आपको कई चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से शेयर भी करने को चाहता हूँ। सो आते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वो है इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक पार्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन या कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो कौन से पॉइंट पे आता है, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। बेसिकली कंज्यूमर इज द वन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन एंड वांट्स। कंज्यूमर वो है जो गुड्स एंड सर्विसेज अपने लिए परचेस करता है फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओन वांट्स एंड नीड्स। तो ये कौन है कंज्यूमर? आप है, मैं हूं, हम सभी लोग कंज्यूमर हैं, क्योंकि ऑल ऑफ अस लुक फॉर द प्रोडक्ट सर्विसेज आइडियाज जो हमारे नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाई करता है। दिस इज कंज्यूमर। मेन अप्रोच ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसमें मैं दो चीज़ों में बात करता हूँ, बता देता हूँ आपको पहले। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का दो अप्रोच होता है, दो मेन अप्रोच है। एक है कार्डिनल अप्रोच, एक है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है इसके बारे में हम लोग डिटेल्स और डिस्कस करेंगे। बट कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है क्या, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है क्या, दिया किसने था, आज हम लोग उतना में बात करेंगे। साथ साथ में जो बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। एंड उसके बाद विल बी वाइंड अप द वीडियो। तो बात करते हैं कि कार्डन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आपको मैंने बताया कि हाँ, एक कंज्यूमर के जो नीड्स एंड वांट्स है उसको जब वो सेटिस्फाई होता है तो दैट इज नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये कब होता है? जब आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, जब मैं किसी प्रोडक्ट को खरीदता हूँ। हम सभी लोग जब किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट सर्विसेज को खरीदते हैं, उसके लिए कुछ पे करते हैं, तो एक सेटिस्फैक्शन लेवल जो होता है वो हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन लेके आता है। तो दो अप्रोच मेन होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, एक होता है कार्डिनल अप्रोच, एक होता है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच कौन दिया था? तो मार्शल साहब ने दिया था, मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस एंड मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, इसी को बोला जाता है कार्डिनल अप्रोच को भी। तो कार्डिनल अप्रोच कौन सा हुआ और ऑर्डिनल अप्रोच कौन सा हुआ, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। उससे पहले ऑर्डिनल अप्रोच कौन सा है? तो ऑर्डिनल अप्रोच उसको दिया था हिक्सन एनालिसिस, हिक्सन ने, जिसको हिक्सन एनालिसिस कहते हैं, या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी इसी को कहते हैं। कार्डिनल, कार्डिनल का मतलब होता है नंबर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हो गया नंबर कार्डिनल। ऑर्डिनल प्लेस, रैंक। रैंक का मतलब फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। दिस इज नोन एज ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, तो कार्डिनल और ऑर्डिनल में बेसिक डिफरेंस ये है कि आपको एक प्रोडक्ट आपने खरीदा, इसको मैं एग्जांपल से भी आपको डिस्कस करता हूँ। एक प्रोडक्ट आपने खरीदा, प्रोडक्ट खरीदने के बाद आपका कुछ यूटिलिटी है। अब जैसे मैंने पूछा कि आप एक गए, हम और आप एक दुकान पे गए, हम लोगों ने एक चाय की टी टेपरी पे बैठे, हम लोगों ने चाय पिया। चाय पीने के बाद हम लोग वहाँ से निकले और इमिडिएटली हमारे दिमाग में आया कि चलो अमूल या गॉर्लिक खाते हैं। वैसे आइसक्रीम्स वगैरह काफ़ी मुश्किल हो गया है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, मिल नहीं रहा है, सप्लाई बंद है। तो वहाँ पे जब हम लोग पहुँचते हैं और वो आइसक्रीम जो आप खाते हैं, तो आपकी यूटिलिटी कैसे मेज़र होगी, कैसे पता चलेगा कि आपको ज़्यादा अच्छा लगा? दो ऑप्शन आएगा, आइसक्रीम से ज़्यादा अच्छा चाय है या चाय से ज़्यादा आइसक्रीम है। तो डेफिनेटली कंपैरिजन हो गया। कंपैरिजन मतलब प्लेसेस की बात हो गई, वो कौन सा आएगा? ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच, मैंने बोला आइसक्रीम को 1 से लेकर 10 तक का नंबर दो, चाय को लेके 1 से 10 तक का नंबर दो। अब आपने जो भी नंबरिंग किया, जो भी प्लेसिंग किया, ये जो चीज़ें की, उसको बोला जाएगा ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, सॉरी, कार्डिनल अप्रोच। बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है? वांट, सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, सेटिस्फाइंग एक्चुअल और एक्सपेक्टेड, इट डिफर टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस। यूटिलिटी क्या है?
आपने किसी प्रोडक्ट को खरीदा, किसी सर्विसेज को खरीदा, किसी आइडिया को खरीदा, कुछ भी खरीदा, आप ओपन मार्केट से खरीदे, क्लोज मार्केट से खरीदे, कंज्यूमर मार्केट से खरीदे, किसी भी मार्केट में आपने जाकर के कोई प्रोडक्ट सर्विसेज को अवेल किया। जब आपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को अवेल कर लिया है, तब आप क्या करते हैं कि आपका जो वांट है, आपका जो नीड है, जो सेटिस्फाइंग है, आप कोई किसी प्रोडक्ट को क्यों परचेस करते हैं? क्योंकि आपके अंदर उसकी एक नीड पैदा होती है, एक ज़रूरत पैदा होती है। बिना ज़रूरत के तो कोई प्रोडक्ट हम लोग खरीदते नहीं है। कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट बता दो जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल, मेंटल, इमोशनल कुछ ना कुछ नीड आपकी पैदा होती है। वो नीड को सेटिस्फाई करने के लिए आप उस प्रोडक्ट और सर्विसेज और आइडिया को परचेस करते हैं। अब समझ लो कि हम लोग मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि हम लोगों का एक नीड है कि वी नीड टू डू द कम्युनिकेशन विद आवर लव वंस, जो भी हमारे करीबी हैं, दोस्त हैं, यार हैं, ऑफिस हैं, घर है, परिवार है, उनसे हमें कम्युनिकेट करना है। दिस इज़ आवर मोटिव। उसी तरीके से जब हम खाना खाते हैं तो खाना, जब भूख हमें लगता है, भूख लगने के बाद जब हम अपने नीड वांट को सेटिस्फाई करते हैं, सो दैट इज नीड एंड वांट। बेसिकली आपको यूटिलिटी हुआ, आपका एक सेटिस्फैक्शन लेवल हो, तो आप जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज आइडियाज़ को अवेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। ठीक है, तो सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स इज यूटिलिटी। आपका मीन्स आपका, मेरा, हम सभी लोगों का जो ह्यूमन वांट है, उसको सेटिस्फाई करने को कहते हैं क्या? यूटिलिटी। इसको यूटिल भी कहा जाता है, यूटिल। और एग्जाम्पल ले लो, ये जैसे वही इस आइसक्रीम और चॉकलेट वाला मैंने बताया, आइसक्रीम और चाय वाला बताया, तो आइसक्रीम चॉकलेट भी कर सकते हो। मतलब जिस प्रोडक्ट से आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको बोलते हैं यूटिलिटी। मेजर्स ऑफ यूटिलिटी कैसे किया जाता है? कार्डिनल अप्रोच में मैंने जैसा पहले भी बताया कि 1 2 3 4 रैंकिंग मेथड, कार्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच मैंने बताया, डिस्कस भी किया कि हाँ, पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, दैट इज ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच किसने दिया था? तो हिक्सन ने। कार्डिनल किसने दिया था? मार्शल ने। याद रखेगा क्योंकि इससे सवाल आते हैं, घुमा के आते हैं। कई बार एनआईटी नेट पे भी सवाल आया हुआ है, प्रोपाउंडेड द ऑर्डिनल थ्योरी। तो आपको याद रखना होगा, ऑर्डिनल थ्योरी हिक्सन ने दिया, कार्डिनल थ्योरी मार्शल ने दिया। मार्शल इकोनॉमिक्स में काफ़ी ज़्यादा बड़े धुरंधर चीज़ थे। तो मेजर ऑफ यूटिलिटी मैंने आपको बताया कि हाँ, कार्डिनल 1 2 3 4, ऑर्डिनल फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। दिस वॉज द, मतलब क्लास में अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड आते हो, जो ब्रिलियंट लोग आया करते हैं, जो अच्छे लोग आया करते हैं, आई मीन ग्रेजुएशन और पीजी या इंटरमीडिएट में ना जाए, क्योंकि यहाँ पर तो फर्स्ट सेकंड थर्ड रेगुलरली आते रहते हैं। बट जब क्लासेस में होते हैं, जूनियर क्लासेस में होते हैं, तो आप जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं वो आ जाता है ऑर्डिनल अप्रोच। किसी क्लास में 10 बच्चे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए कार्डिनल अप्रोच। ठीक है, ये होता है मेजर्स ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, इमेजिनरी मेजर नोन एज यूटिल, मतलब आपका जो नीड है, वांट है, जो सारी चीज़ें हैं उसको जो सेटिस्फाई किया जाता है उसको कहते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी को एक से भी डोनेट किया जाता है, या रुपीज़ में अगर डोनेट करेंगे तो 1 यूटिलिटी इक्वल्स टू 1 रुपीज़। ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई टोटल यूटिलिटी। अब मतलब किसी प्रोडक्ट को आप कंज्यूम कर रहे हो, किस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने पे जो भी आपका पॉसिबल नीड वांट्स डिज़ायर सेटिस्फाई होगा, दिस विल बी नोन एज टोटल यूटिलिटी। जैसे consumption of all possible unit of a commodity, consumption of all possible unit of a commodity. While you are consuming a commodity which names ice cream, which names chocolate, this coffee, tea, which is giving you the total commodity which you are consuming, I mean number of cup of tea, 2 3 4 5, I mean maximum one can have up to 5 to 6 cup of tea, even I can have 5 to 6 also. So this is called utility, and it can be measured into the two terms, that is cardinal and ordinal. Utility can be compared or measured in terms of rupees also, जिसको 1 रुपया में भी कहा जाता है, नापा जा सकता है. This was all about, and total utility is consumption of all possible unit of a commodity is known as total utility. This was all about the total utility. Marginal utility, मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे. अभी हम लोगों ने बात किया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में, मेन अप्रोच ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, क्या क्या मेन अप्रोच हैं,
that is cardinal and ordinal approach, concept of utility, what is utility, measures of utility, how to measure utility, total utility P equal to T U N equals to utility 1, utility 2, utility 3 up to utility n. This is total utility where can be measured. मतलब पहले कमोडिटी से 10 आया, दूसरे से 6 आया, तीसरे से 20 आया, और 10वें कमोडिटी से जितना यूटिलिटी आया उसको टोटल को जब सबको एक जगह पे जोड़ देंगे, सभी को मिला देंगे, तो वो बन जाएगा टोटल यूटिलिटी। इसको कहते हैं टोटल यूटिलिटी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।